अस्त्रोधारा में शशि शर्मा आपका सहदिल अभिनंदन करती हैं। चलो आइए जानिए। मुझे क्लियर कमेंट आ रहा है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी नौकरी छूट गई है और हमें नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें मेरे बहन भाइयों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि समय ऐसा होता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लें नौकरी के लिए। आपको मैं बता दूं, जब जैसे कि यार 2-6 महीने नौकरी हम लोग करते हैं, साल 2 साल बाद नौकरी की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हम नौकरी बदलना भी चाहे तो हम बदलना चाहें भी 2 साल बाद, पर हमें नौकरी मिल नहीं पाती। हम वहाँ पे मजबूर होकर नौकरी ही वहीं पे करनी पड़ती है जहाँ पे हमें कितनी परेशानियों का झेलना पड़ता है। पर फिर भी हमें नौकरी कहीं और नहीं मिल रही, पर नौकरी हमें वहीं पे करनी पड़ रही है। तो इसके लिए आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, कोई ना कोई आपको वो ऐसा ग्रह खराब है वैसा ग्रह बताएगा आपको। मैं बता दूं तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। कोई नौकरी होते कोई ना कोई हमारा ग्रह तो खराब होगा ना, तो इसलिए हमारी नौकरी जो प्रॉब्लम आ रही है बार बार हमको सामना करना पड़ा दिक्कत का। उसके लिए आपको क्या करें कि इंटरव्यू भी दे रहे हो, आप इंटरव्यू भी दे रहे हो, इंटरव्यू देने के बावजूद भी, या 2-4 बार इंटरव्यू दे चुके हो, देने के बाद भी आपका इंटरव्यू नहीं, नौकरी नहीं लग रही, आप परेशान हो रहे हैं। तो आपके माँ बाप, आप तो परेशान होंगे, आपके साथ साथ आपके माँ बाप भी परेशान होंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका जो नौकरी होती है वो सूर्य देव की नौकरी होती है, सूर्य देव दिलाते हैं। और इसमें शनि शनि भी किया, शनि भी नौकरी दिलाने में पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं, शनि ग्रह भी, और सूर्य देव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए जब भी सूर्य या शनि आपका ग्रह खराब होगा तो आपको नौकरी में ऐसी दिक्कतें आपको देखनी पड़ेगी, और देखने से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, बार बार कई नौकरी कर भी लेते हो तो नौकरी छूट जाती है, फिर उसको हटा देते हैं आपको, फिर आपको कहीं और ढूंढते, बीच में गैप पड़ जाता है, फिर नौकरी ढूंढते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। क्योंकि जो केतु होता है वो 10वें घर में बैठा होता है, घर 10वें घर में बैठ जाए, और उसके ऑपोजिट वो जो 10वां घर होता है वो कर्म का काम काम होता है। कर्म आपका जो नौकरी पेशा जो बिजनेस होता है वो उसका घर होता है, वो कर्म का। और जो उसके ऑपोजिट यदि शनि और मंगल बैठ जाएं, और मंगल के साथ सूर्य बैठ जाए, यदि आपके शनि मंगल और सूर्य इकट्ठा बैठ जाए, तो दोनों भी इकट्ठे बैठ जाए, तो इसमें भी आपकी नौकरी और बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नौकरी काफ़ी अच्छी कर रहे हो, बिजनेस आपका बिल्कुल ऊपर जा रहा है, जैसे सांप और सीढ़ी का खेल होता है। जैसे हम नीचे से वन वन से ऊपर जाते हैं, हौली हौली ऊपर जाते हैं, तो 99 में आके हमको स्नेक डस्ट मार देता है, तो डंग मार देता है, तो 99 से हम आके जीरो पे आ जाते हैं, एक पे आकर खड़ जाते हैं। ऐसे कैरियर बिजनेस, मेरे बहन भाइयों का बिजनेस भी होता है, तो वो भी ऐसे जा करके नीचे आ जाता है सांप सीढ़ी की तरह। और नौकरी भी आपको इतनी बढ़िया मिली होती है, नौकरी आपको इतनी कामयाबी मिल जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, आप भी वहीं पे नीचे आ जाते हैं। इसलिए जो आपके मंगल की जगह ग्रह खराब हो जाते हैं, और इतना ग्रह खराब हो जाता है, तो इसके फिर आपको परेशानी का झेलना पड़ जाता है, आप परेशान हो जाती है। कई मेरे बहन भाई इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में बोलने से लिखने में, फिर लिखने में निकल नहीं पाते, और बोलने में निकल जाती है कि मेरे बहन भाई बोलने, बच्चे बोलने में नहीं निकल पाते, तो लिखने में हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय बताऊंगी कि आपको नौकरी के लिए प्रॉब्लम ना आए और कुछ को परेशानी ना आए आपको। तो आपको देखने के लिए सूर्य उच्च का होना चाहिए आपका। यदि सूर्य उच्च का है तो आपको आपकी किस्मत चमकाने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे सूर्य चमकता है ऐसे आपकी किस्मत भी चमकती है। आपको बिल्कुल सिंपल और सीधे उपाय बताए जाएंगे। आप क्या करेंगे, एक तो आप सूर्य देव को जल देना शुरू कीजिए, हल्दी डालकर रोज जल दीजिए। पर जिस दिन एतवार हो, यदि आपने डाला उस दिन गुड़ भी डाल करके आप शायद दे सकते, थोड़ी सी शक्कर भी डाल करके उसमें जल में आप जल दे सकते हैं। रोज थोड़ी सी चूंडी सी शक्कर डालें, रोज जल दे सकते हैं। यदि रोज नहीं डाल सकते तो आप तांबे का बर्तन लेके, तांबे की गड़वी लेकर या गिलास लेकर उससे जल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा, आगे के दिन नहीं डाल सकते शक्कर और हल्दी, तो आप उस दिन एतवार संडे वाले दिन जरूर डालें, एतवार वाले दिन जरूर डालें गुड़। और हो सके तो आप पास में जाएं, आपके पास में कहीं बंदर हो, मंकी हो, आप उनको जा कर के गुड़ गुड़ खिला दीजिए। संडे के दिन गुड़ खिलाएंगे, उसके साथ गेहूं डाल दीजिए, क्योंकि एतवार को चने तो डालते नहीं, क्योंकि चने जो ब्लैक चने होते हैं तो वो एतवार तो हम लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि उससे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते थे दलिद्र आता है चने खाने से संडे के दिन। तो संडे के दिन आप बंदर को भी भूल कर भी चने मत डाला करो, और शनिवार डाल सकते हो, और संडे के दिन मत डालो। संडे के दिन आप जैसे ब्रेड डाल डाल दी, गुड़ के साथ ब्रेड डाल दियो, तो ऐसे डाल दीजिए। बनाना डाल दीजिए, पीली चीज़ है वो भी सूर्य के रिलेटेड है, केले डाल दीजिए।
जरूर जो है बंदरों को देंगे तो आपका जो ग्रह है, जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी और आपको परेशानी का झेलना नहीं पड़ेगा। और एक उपाय आपको सिंपल जो है बताती हूँ, यदि आपकी नौकरी में और तरक्की करना चाहते हो आप और बिजनेस में और तरक्की करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल। आप आटे को थोड़ा सा तवे पर भूनिए या कढ़ाई पे भूनिए मेरी बहनें, और भून कर उसमें शक्कर डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए उसमें। हो सके तो तिल डालने हो तो वाइट वाला तिल या ब्लैक कोई भी तिल डाल सकते हो आप। तो शक्कर और भून करके उसको आप अपने सिर से घुमा करके बार करके, जिसको प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में या नौकरी में, वो जाके चींटियों के भंवर में, चींटियों के भंवर में डाल आए आप। जैसे ही चींटियों के भंवर में डालेंगे तो जैसे ही चींटियां खाएंगी और आपकी जो नौकरी न मिले बिजनेस ने, आप बिजनेस ना मिल कम होने के कारण और नौकरी के कारण आपको जो परेशानी है, वो परेशानी भी आपकी वो जैसे चींटियां खाएंगे वैसे वैसे आपकी परेशानी दूर होगी और आपको नौकरी के जॉब बनने लग जाएंगे और आपका जो बिजनेस है वो और तरक्की में जाने लग जाएगा। आप हो सके तो इसको 3-4 महीने लगातार डालें, सारी उम्र भी डाल सकते हो आप। यदि रोज नहीं डाल सकते, इकट्ठा भून कर रख लें और थोड़ा थोड़ा सा जाकर कैसे डाल जा करें। जब नहीं डाल सकते रोज, तो आप संडे के दिन जरूर डाल दें, शनि या संडे के दिन जरूर डाल लें और आपका यह होगा। और कई बहन भाई बच्चों के पेपर नहीं हो पाते कि मेरे पेपर में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, जब मैं इंटरव्यू देने जाता तो मेरे इंटरव्यू लिखने में कम हो जाता, तो उसमें भी परेशानी आती है। उसमें भी परेशानी आती है, उसके लिए भी आपको एक मैं सिंपल सा उपाय बता देती हूँ कि जो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते, और कई नौकरी में भी इंटरव्यू देने जाओ तो तब भी आपकी नौकरी नहीं लग पाती, उसके लिए मैं ये एक सिंपल और सरल उपाय बता रही हूँ अपने बहन भाइयों को। आप क्या कीजिए, एक कच्चा सूत लीजिए, कच्चा सूत लीजिए। तो कच्चा सूत लेकर के उसको आप सीधे खड़े होकर इन ऊपर से लेकर के दूसरा इंसान, आपने दूसरा इंसान ऊपर से लेके पाँव के नीचे तक उसको 7 बार ऐसे ऐसे से नीचे नीचे करते जाना, ऐसे नीचे की नीचे को। जब 7 बार हो जाए उसको काट देना। काटने के बाद उसको इकट्ठी करके बत्ती बना लेना आप गोल। जब गोल बत्ती बन जाएगी तो उसको एक दीपक में डाल दीजिए, सरसों के तेल में, सरसों में तेल में डालने के बाद डिप कर लीजिए। जिस बच्चे को परेशानी आ रही जिसकी नौकरी नहीं लग रही, जा उसके वो दीवे को जला ले। जलाने के बाद वो जैसे पीपल के पास जाना, पीपल के पास जा कर के, तो उसके पास जा कर के आप ऊपर से जब जगा लेंगे दीपक को, तो उसको अपने सिर से 3 बार आप नहीं बार पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ना गिर ना जाए, मतलब तेल जहाँ आग ना लग जाए, तो दूसरे वाला आपके साथ जाए, वो ऐसे सिर से 3 बार बारे और आपको पकड़ा दे। और आप उसको दीपक को लेकर के वहीं पे वहाँ पे जो अपने ब्रह्मदेव पीपल है उनकी जो नीचे रख करके आ जाए, किसी भी दिन रख सकते हो। इससे भी आपकी जो अड़चने आ रही थी इंटरव्यू में, जहाँ बच्चों के पेपरों में पेपर नहीं क्लियर हो पा रहे थे, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रही थी, तो आपकी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो पाएगी। और मैंने आपको सिंपल और सरल उपाय बता दिया। जब कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कमेंट में आपके मैं जरूर पढ़ती हूँ। हर के मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई देने का मैं हमेशा सभी को राधा राधा जरूर और अप्लाई करती हूँ। जो जो मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसको सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने आपको मैं बता दूं, मेरे बहन भाइयों को पूछा कि हमने कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा मेरे घर में थोड़ा फंक्शन है, तो उसके बाद मैं फ्री होकर के आपसे ज़रूर लाइव मिलूंगी, लाइव मिलने की कोशिश जरूर करूंगी, आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब जरूर दूंगी। और जो मेरे बहन भाई मुझे कमेंट में पूछना चाहेंगे मैं उसका हमेशा ही जवाब देने की कोशिश करती हूँ और देती रहूंगी। तो मेरे बहन भाइयों को जो को मेरा अच्छा लगा है, तो सही लगा है, तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो राधे राधे।